भागलपुर सांसद अजय मंडल ने आज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों में जाकर बारीकी से जांच की। वहीं उन्होंने हर विभाग में त्रुटियां पाई, जिसको लेकर कई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सांसद ने कहा, जल्द इसे दुरुस्त करें वरना कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जाँच विभाग में कई तकनीकी प्रशिक्षक नहीं थे। वहीं कई विभागों में चिकित्सकों की भी कमी पाई गई। उन्होंने कहा, जो भी चिकित्सक व कर्मी कार्य समय में अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कुछ लोगों को निलंबित भी किया जाएगा। हम तो फ़ोन तो सभी का उठाते हैं। कुछ लोग यहाँ से टेलीफोन के समस्या डेली समस्या मिलता था और यहाँ बार बार हम टेलीफोन करके हॉस्पिटल को उस समस्या से समाधान व्यक्तियों का करने के लिए कहते रहे। आज जब देखें जटिल समस्या हो तो हम अपने से हॉस्पिटल ही चले आए डायरेक्ट कि देखते हैं क्या क्या समस्या है। जितना दिखा उसमें जितना होना चाहिए उसमें हर जगह कमी ही कमी नज़र आया। 100% नहीं कह सकते हैं, 60% में कोई कहने में अति नहीं है। शहर में बढ़ रहे अपराध को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने विशेष बैठक का आयोजन किया। इस क्राइम मीटिंग में सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ सभी थानों के थानाध्यक्ष मौजूद थे। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि सभी थानों में जितने भी केस अभी तक निष्पादित नहीं हुए, उन पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा, जो भी अपराधी फरार चले उन पर नकेल कसते हुए जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वहीं गश्ती दल को भी सख्त हिदायत दी गई। गश्ती हर क्षेत्र में सुचारू रूप से करें, जिससे अपराध पर नकेल कसा जा सके। भागलपुर के हुसैनाबाद के रहने वाले अधिवक्ता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गौरतलब हो कि अधिवक्ता सिविल कोर्ट भागलपुर में 2007 से वकालत कर रहे थे, जिनकी पहचान अबू नसर रशीद के रूप में हुई है। अबू नसर रशीद अपने ससुराल असरगंज से भागलपुर आ रहे थे। इसी क्रम में अकबर नगर भवनाथपुर के पास मोटरसाइकिल और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें अधिवक्ता अबू नसर की हालत नाजुक हो गई और उन्हें आनन फानन में मायागंज अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अबू नसर की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सर रशीद हैं, जो मेरे जूनियर हैं, यहाँ सिविल कोर्ट भागलपुर में 2007 से प्रैक्टिस कर रहे थे। आज जो है वो अपने ससुराल असरगंज से निकले थे कचहरी आने के लिए। इसी बीच में जो है अकबर नगर के आगे भवनाथपुर के पास उनका जो है तो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करके एक व्हीकल के द्वारा इनकी गाड़ी पर और बॉडी पर चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से इनका डेथ हो गया है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में अल्पसंख्यक अधिकार मंच की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में सभी प्रदर्शनकारी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने केंद्र की सरकार को पूर्ण रूपेण विफल बताया। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अल्पसंख्यक अधिकार मंच के सदस्यों ने समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान अल्पसंख्यक अधिकार मंच के जिला संयोजक फैज अहमद ने बताया कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उर्दू भाषा भाषी को उदासीन नजरों से देख रही है। सरकारी कार्यालयों में उर्दू जानकारों की बहाली नहीं हो रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के समस्याओं के निदान हेतु यह धरना दिया गया है। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। शहर के मारवाड़ी व्यायामशाला में विलुप्त होती लाठी को एक बार फिर से देखा जा सकता है, जहां सुबह बच्चियां लाठी चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। कई दशक पहले गांव के हर एक घर में लाठी जरूर देखने को मिल जाती थी, लेकिन आज के आधुनिक युग में लाठी विलुप्त होती नजर आ रही है। इसके बावजूद भी शहर की बच्चियां सेल्फ डिफेंस के लिए लाठी चलाने का प्रशिक्षण ले रही है और कड़ी मेहनत कर लाठी भाजने के गुण भी सीख रही है। बच्चों का कहना है इसमें वह आगे अपना भविष्य भी देख रही है। सेल्फ डिफेंस के लिए लाठी चलाने के प्रशिक्षण से उन्हें काफी फायदा मिलेगा। ट्रेनिंग दे रहे ट्रेनर का भी कहना है कि बच्चियां काफी मेहनत से सीख रही हैं। मतलब ऐसे तो हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिससे कि हम लोग का स्किल्स इम्प्रूव होगा लाठी चलाने में। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट बहुत कुछ सीख चुके हैं। लाठी के यूज़ से सेल्फ डिफेंस करना, अटैक करना, सब कुछ सीख चुके हैं। सही चल रहा है, पर यहाँ के व्यायामशाला समिति के जो सचिव हैं आशीष सराफ, उन्होंने उनके मन में आया कि यहाँ की बच्चियों को भी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ उनको प्रशिक्षण हो, तो ऐसा उन्होंने उनके पहल के द्वारा जो है यहाँ मारवाड़ी व्यायामशाला के जो समिति परिवार है उनके माध्यम से यहाँ बच्चियों को भी और सभी लड़के लोगों को भी दंड का प्रशिक्षण इन लोगों को मिले, ताकि ये लोग आत्मसुरक्षा अपना ये कर पाए। नगर निगम भागलपुर के वार्ड संख्या 25 के पार्षद गोविंद बनर्जी ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के रवैये पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, वार्ड नंबर 25 में शौचालय की स्थिति जर्जर थी, जिसे मैंने अपने खुद की राशि से दुरुस्त कराया। यह आदेश नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीना के द्वारा मुझे दिया गया था, लेकिन अभी तक उसकी राशि नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने सांकेतिक एक दिवसीय धरना दिया है। उन्होंने कहा, केस 2019 का है, आज तक हम लोगों को इसकी राशि नहीं मिल पाई, जिसको लेकर संवेदक रामकिशोर राम के साथ कई लोग धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों की पूर्ति के लिए नगर आयुक्त से गुहार लगा रहे हैं। नगर निगम का एक सार्वजनिक शौचालय है जो वार्ड नंबर 25 में है, जो जर्जर अवस्था में था,
उसका माने बहुत ज़रूरत पड़ने पर नगर आयुक्त के मौखिक आदेशानुसार हम लोग काम करवाए थे और काम करवाने के बाद उसका अभी तक बकाया भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। नगर आयुक्त के द्वारा लगातार बार बार आश्वासन दिया गया कि भुगतान करवा देंगे, लेकिन नहीं करवाया गया, जिसके बाद उनको हमने सूचना दिया लिखित रूप से कि अगर आपने 11 मार्च तक इसका भुगतान नहीं किया तो हम लोग 13 तारीख को 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। कहलगांव थाना क्षेत्र के अमापुर गांव के समीप हाईवा की चपेट में आने से सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कहलगांव थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती दल बल के साथ पहुंचकर हाईवा को जब्त कर लिए, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों ने भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग को जाम कर घंटों बवाल काटा। मृतक की पहचान खरीक थाना क्षेत्र के हटगामा निवासी रविशंकर निराला और उनके 14 वर्षीय पुत्र शुभम शास्त्री के रूप में की गई। शुभम कहलगांव पकड़तल्ला के सेंट जोसेफ स्कूल का छात्र था, जो कहलगांव के एक निजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। अगली कक्षा के लिए वह अपने पिता के साथ किताबें खरीदने के लिए बाजार जा रहा था। इसी क्रम में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि पिता अपने पुत्र को हॉस्टल से लेकर किताब खरीदने बाजार जा रहे, तभी ये घटना घटी है। दोनों की मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर भेज दिया।